मतलब सवाल है, सोचने का विषय है। हम्म। हमें क्या होता है कि हम सत्य चीजों को कैसे जानें, तो उनको जानने के लिए हमें तर्क का सहारा लेना पड़ता है। और तर्क का आदेश या जिससे हमें शिक्षा मिलती है, उस दर्शन का नाम है न्याय दर्शन। न्याय हम्म। दर्शन कहता है कि हम बिना तर्क के, बिना सत्य की कसौटी पर कसे, बिना ज्ञान विज्ञान आदि की कसौटी पर कसे हुए किसी भी चीज को स्वीकारना नहीं है। हम्म। तो हमें सीधे सीधे वो जो है ये आदेश कर रहा है, तो हमारा ही धर्म ग्रंथ हमको आदेश कर रहा है, तो हम उसी अनुसार बिल्कुल चीजों को देखना चाहिए। हम्म। और जो भगवान श्री राम है या भगवान श्री कृष्ण है, इनका इतना ऊंचा चरित्र है, अगर हम सर उठाकर देखें तो गर्दन पे से मुंडी टूट के गिर जाए धड़ से नीचे, इतना ऊंचा है। हम्म। हम्म। लेकिन एक विषय ऐसा होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि भागीरथी जो थे, भागीरथ, हम्म। तो वो गंगा लाई पृथ्वी पर, ऐसी बातें आ जाती हैं। तो अब देखो, हमने राम को स्वीकारा, उनके चरित्र को स्वीकारा, और बहुत बड़े महापुरुष थे, इनको भी स्वीकारा, परंतु इसमें एक सवाल ये भी तो उठता है कि भागीरथ से पहले उन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र जी हुए। तो भागीरथ जी से पहले हरिश्चंद्र हुए, वे कौन से गंगा घाट पे कार्य कर रहे थे, मुझे बताओ जरा। हाँ, हरिचंद तो कोई गंगा घाट पे पानी भरने को काम कर रहा है। आप बताइए, आप ही बताइए, ये दोनों बातें आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रही हैं। वो एक कह का रहे नाम हैं है। कि भाई वो गंगा लेके आए, कौन गंगा लाए, भागीरथी। और हरिश्चंद्र जी की मतलब जो है ड्यूटी कहाँ लगी थी जाके, गंगा घाट अब पे। गंगा घाट पे अब वे भागीरथ से पहले गए हैं हरिचंद। अरे उन्हीं के तो वंश में आते हैं ये हरिश्चंद्र, अच्छा उनके खुद अच्छा। के वंश में आते हैं। तो वे भागीरथ से छोटे होंगे फिर। ओहो, भागीरथ जो है वो भागीरथ के भागीरथ। पूर्वज हैं, पूर्वज। अच्छा, पूर्व तो जगह पहले गए हैं वे। हाँ, पूर्वज हैं, राम के पूर्वज हैं। राम के हाँ। पूर्वज भागीरथ है, और भागीरथ के पूर्वज जो है राजा हरिश्चंद्र है। अच्छा। हाँ, तो ये देखो क्या, ये चीजें जो है हमको समझनी पड़ती हैं, हमें ये नहीं। तो अब वे जैसे, भैया गंगा घाट पे काम कर रहा है पानी भरने को फिर। हाँ, उनको भेज दिया गया था, आपको आपने सुनी हाँ, होगी वो स्टोरी, ये लोग जो बोलते हैं। अच्छा, क्या सुनिए होता है कि सुनिए। हम ऐसा नहीं है, हम ये कहते हैं कुछ और पुराण जो है वो यथार्थ सत्य है, लेकिन जो जो पुराणों में त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, वो हमारे धर्म का आधार नहीं हो सकते। हाँ, ना हो सकती। हाँ, ये चीजें होती हैं। हम किसी चीज को परखेंगे, जानेंगे, तभी तो हम उस चीज को करेंगे, मानेंगे। अब जैसे देखो, किसी एक ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं। योगेश भारद्वाज जी तो, अगर जातीयता की दृष्टि से देखा जाए, योगेश भारद्वाज जी तो जाति से भी पंडित हैं और कर्म से भी पंडित हैं। तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद के मंत्रों का भाष्य करने में और उनके शब्द अर्थ और उनके स्तंभन को सही तरीके से प्रस्तुत करने में, समाज में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य रखता है, उसे पंडित कहते हैं। अब इस हिसाब से पूरे भारत में ज्यादा नहीं, 10-5 पंडित होंगे बस। पंडित ही कहाँ, ये घर के यहाँ पंडित थोड़ी नहीं। नहीं, तो अब देखो, खुद एक पंडित कह रहा है। अच्छा, राजीव दीक्षित जी जो कहते हैं, उन्होंने, राजीव दीक्षित जी ने एक अभी एक बहुत पुराना उनका एक भाषण है, एक जो नाई समाज होता है ना, हाँ। तो नाई समाज के बारे में उन्होंने कहा, सन 1862 से पहले की बात बता रहे हैं, मतलब जो उनके कागजों में आप देख सकते हो कि ये हाई कास्ट में आते थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले पता है क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये बहुत बुद्धिमान है, ये ऐसे गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने आते ही सीधे उनको मतलब जो ओबीसी में डाल दिया। तो अब क्या होता है कि हमारे जो विद्वान है, उनके तो धर्म ग्रंथ बहुत प्राचीन है, पुराने हैं, तो कम से कम तुम उनके लिए तो लड़ो भाई। विद्वान का, असत्यवादी आदमी का कार्य क्या होता है, सत्यता के लिए लड़ना। परंतु वर्ण अलग चीज होती है और जाति अलग चीज होती है। जैसे न्याय दर्शन का एक सूत्र है, उसमें आता है जाति लिंग आख्या। तो उसमें इसका अर्थ ये होता है कि जैसे किसी का जो पिरसव है वो समान है, उसकी वही जाति है, जैसे मनुष्य है, तो हमारा, हम भी वैसे ही पैदा हुए हैं। अच्छा, कोई अमेरिका में, लंदन में जो पैदा होगा, और जो माता का मतलब जो पिरसव होता है, जिस तरीके से होता है, उत्पत्ति होती है मनुष्य की, वो सबका समान है, तो इसलिए वो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति बोलते हैं उसको। और जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जो है क्या नाम है, उसके आधार पर होते हैं, कर्म और योग्यता के आधार पर इनका चयन होता है। पर मनुष्य को ये चीज माननी चाहिए, लेकिन मनुष्य नहीं मानता है, तो क्या होता है, वहां पे द्वेष फैलता है कि भाई हम ही श्रेष्ठ हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात जो है, हम सीधे सीधे नहीं निकल सकते, क्योंकि ये निकली ही नहीं जाएगी। अब एक विचार हमारी व्यक्ति में आओ। हाँ, क्या आया? जैसे कि अब ओबीसी की बात करी कि अंग्रेजों ने हमारी कास्ट को ओबीसी में डाल दो, ठीक है, नाई समाज की कास्ट, नाई समाज की कास्ट को। लेकिन जो ओबीसी का जो का नाम है आरक्षण है, जो तो संविधान में भीमराव अम्बेडकर ने का नाम पेश करो। नहीं, वो अम्बेडकर साहब देखो, ओबीसी में है, उससे पहले हम ओबीसी में है। अरे भाई, जो साइमन के बारे में आपने सुना होगा, वो जातियों पर ठप्पा लगा रहा था, तो उनका नाम सुना होगा, लाला जी को जो डंडों से मार डाले। किसी आज तक, हाँ, किसी मूर्ख ने ये नहीं बताया वो क्यों मार दिए। अरे मूर्खों, वो इसी का ही तो विरोध कर रहे थे। हाँ, साइमन कमीशन को विरोध। तो ये चीजें हम जब तक नहीं समझेंगे और सही तरीके से, कोई व्यक्ति है वो कहता है यार हमको तो, अच्छा, ये आरक्षण मुझे बहुत बुरा लगता है, बताओ कैसे बताऊं मैं। मेरी व्यक्तिगत दृष्टि ये कहती है कि किसी व्यक्ति को 200 नंबर में नौकरी दे दी जाती है और किसी को 500 में, तो जो 500 नंबर वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि का रात दिन मतलब जो है विकास होता जाएगा, और जिसे 200 नंबर का लालच पड़ा हुआ है सैलरी मतलब नौकरी के लिए, तो उसकी जो बुद्धि का विकास जो है वो घटता चला जाएगा। तो आज के समय में जो हमें देखने में आता है समाज में, वो उसी के कारण हो रहा है, उसी के कारण हो रहा है। अच्छा, ये जातिवादी का जो चिल्ला शोर मचा हुआ है ना, इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी गलती है। गवर्नमेंट की गलती ये है कि जो पेपर हम भरते हैं, कोई भी सरकारी पेपर जब भरते हैं, उसमें जब जाति हम चढ़ाते हैं, तो उसकी जगह भारतीय लिख दे, उस कॉलम में जाति का कॉलम हटा दे। वो नेशनलाइजेशन का नाम है भारतीय लिख देते हैं। नेशनलाइजेशन जो ऑप्शन आता है उसमें भारतीय लिखेंगे, इंडियन। मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं, वो अलग चीज होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जाति की जगह, अगर जाति को खत्म ही करना है, तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, समाज पे थोप के लड़ाई झगड़ा दंगा कराना नहीं चाहिए। मतलब नहीं समझे, अभी तो अपनी सीट का नाम रोकनी है ना, अपनी सीट भी तो हमें देखनी है आरक्षण के पीछे। भाई को तो स्वार्थ है वहां बीच में, वो स्वार्थ देखो, इस स्वार्थ के कारण कितना नाश हो रहा है देश का, वो भी तो इन लोगों को सोचना पड़ेगा। देखो ऐसा है, इसमें अगर राजनीति में देखी जाए, अगर कोई आदमी या तो आर्य समाज से
कोई आदमी है जुड़ा हुआ जैसे सभी वेद और सभी दर्शन का ज्ञान है, तो वो राजनीति में उतरा, फिर वो आरक्षण खत्म कर। हाँ, तो वो उतरेगा तो उसको क्या हुआ, आज के समय में कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला दिया है कि जो हिंदू है ना उसका शत्रु है आर्य। अरे आर्य कैसे शत्रु हो जाएगा? कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें आर्य नहीं। और आर्यवर्त इस देश का नाम है, सबसे प्राचीन नाम आर्यवर्त है। और मनुष्य को ये भी, हाँ देखो वेद में खुद आता है, वेद में एक मंत्र आता है कि इंद्रम वर्धंतो अप्सुरा क्रवंतो विश्वम आर्यम अपगनंतो ऐरावणम। विश्व को क्या बना दो? सज्जन बना दो, आर्य बना दो, श्रेष्ठ बना दो, और इंद्र पैदा करो या इंद्र बनाओ, और जो शत्रु हैं, जो दुष्ट हैं, उनको पैर की एड़ी के नीचे दबा के रखो ताकि सत्ता पर काबिज ना हो सके। तो ये भ्रम हमें सबसे पहले तोड़ना होगा। तो ये सारे कार्य मनुष्य को बड़े उससे करना चाहिए। घृणा द्वेष किसी से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप खान पान के प्रति घृणा करते हो, कोई एलर्जी नहीं, क्योंकि जो भक्ष्य है वो खाया जा सकता है, जो अभक्ष्य है वो नहीं खाया जा सकता। अगर मेरा पिता, अगर मेरा भ्राता भी अगर अभक्ष्य पदार्थ करता है तो वो मेरे लिए अंतजी है। उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा भाई ये तो अंतज नहीं है और वो किसी बेचारी दूसरी समाज से आता है जिसको किसी ने पिछड़ा घोषित कर दिया तो इसलिए मैं उससे घृणा करता हूँ, नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई डाउट हुआ करे तो आप पूछ लिया करो। ना हाँ, ऐसी मुनंदर से बातचीत चल गई। एक बार मेरे मोबाइल में